दोस्तों, कुत्ते के काटने के बाद तुरंत सही कदम उठाना बहुत ही ज़रूरी होता है ताकि संक्रमण जैसे कि रेबीज और अन्य जटिलताओं से बचा जा सके। कुत्ते के काटने पर क्या क्या स्टेप्स उठाने चाहिए, यह जानना बेहद ज़रूरी होता है। आइए जानते हैं इन स्टेप्स के बारे में। स्टेप फर्स्ट, घाव को साफ पानी और साबुन से कम 10 से 15 मिनट तक अच्छी तरह से धोना चाहिए। यह रेबीज वायरस को ख़त्म करने का सबसे प्रभावी तरीका होता है। अगर एंटीसेप्टिक जैसे कि डेटॉल हो तो बाद में उसे भी लगाएं। स्टेप 2, अगर घाव से थोड़ा खून निकलता है तो उसे थोड़ी देर बहने दें ताकि विषैले तत्व बाहर निकल सकें, लेकिन अगर खून ज़्यादा बह रहा है तो उसे हल्का दबाव देकर रोकें। स्टेप 3, जब तक डॉक्टर को नहीं दिखाया जाए तब तक घाव को खुला रखें, यानी कि सिर्फ एक हल्के साफ कपड़े से ढकें ताकि उस पर धूल मिट्टी वगैरह ना लगे। स्टेप 4, इसके अंतर्गत डॉक्टर आपका घाव का स्तर देखकर बताएंगे कि इसमें एंटी रेबीज वैक्सीन ARV और एंटी टेटनस इंजेक्शन TT की ज़रूरत है या नहीं। डॉक्टर आपको इंजेक्शन रेबीज वैक्सीन श्रृंखला की जानकारी भी देंगे। इसके बाद आपको जो सावधानियां रखनी है उनके बारे में भी जान लेते हैं। सबसे पहले तो बात ये दिमाग में रख लो, कुत्ता घरेलू हो या आवारा, काटे तो वैक्सीन जरूरी है। जब तक यह 100% ना पता हो कि कुत्ते को रेबीज का टीका लगा है और वह पूरी तरह से स्वस्थ है, तब तक जोखिम ना उठाएं। अगर संभव हो तो कुत्ते की निगरानी करें। अगर काटने वाला कुत्ता मिल जाए तो 10 दिनों तक उसे देखें। अगर वह स्वस्थ रहता है तो रेबीज की संभावना कम होती है। घाव को जलाएं या घरेलू उपाय ना करें। लहसुन, हल्दी, मिट्टी, चूना आदि कभी ना लगाएं, इससे संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। वैक्सीन की कोई भी खुराक ना छोड़ें। रेबीज का इलाज केवल समय पर वैक्सीन से ही संभव होता है। इसे टालना जानलेवा भी हो सकता है। टिटनेस का इंजेक्शन जरूरी हो सकता है। अगर पिछले 5 साल में टिटनेस का टीका नहीं लगा है तो डॉक्टर इसे भी देते हैं। आपको कब तुरंत अस्पताल जाना चाहिए? घाव गहरा हो या मांस फट गया हो, चेहरे, आंख, मुंह, नाक या गुप्तांग जैसे संवेदनशील अंगों पर काटा गया हो, मरीज बच्चा या बुजुर्ग हो या रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो, कुत्ते की हालत संदिग्ध हो, गुस्सैल हो, मुंह से उसके से झाग आ रहा हो आदि इन परिस्थितियों में तुरंत अस्पताल जाना चाहिए। दोस्तों, उम्मीद है ये जानकारी आपको बहुत ही पसंद आई होगी। अगर आपके मन में कोई भी प्रश्न हो तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।